नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम हेमंत कुमार है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दरअसल किसी भी दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स की। यूँ कहें कि कोई भी अगर विमान दुर्घटना होती है तो ब्लैक बॉक्स की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। क्या आप जानते हैं कि यह आखिरकार ये ब्लैक बॉक्स है क्या चीज़, कैसा होता है, कैसे इसे दुर्घटना की सटीक जानकारी मिल पाती है? क्योंकि अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट में हादसे का शिकार हुई इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट AI 171 में मौजूद एक यात्री को छोड़कर के तमाम लोग मारे गए। इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 265 से ज़्यादा का बताया जा रहा है और चर्चा एक बार फिर से है कि कैसे आखिरकार ये हादसा हुआ, इसकी सटीक जानकारी ब्लैक बॉक्स से लगेगी। इस विमान हादसे में मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। सबसे बड़ा सवाल चारों तरफ से यही आ रहा कि ये हादसा आखिर कैसे हुआ। इसका पता लगेगा विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद। और सबसे बड़ी अपडेट इस हादसे को लेकर यह है कि जो ब्लैक बॉक्स है इस विमान का वो बरामद हो गया है। इस विमान हादसे की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग विमान का ब्लैक बॉक्स हादसे वाली बिल्डिंग की छत से मिल गया है। अब इसकी जांच होगी, पता लगेगा कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ। लेकिन ब्लैक बॉक्स की चर्चा इस वक्त सबसे ज़्यादा है, आपको ज़रा समझना चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, कैसे इससे जानकारी मिलती है सटीक दुर्घटना को लेकर के। दरअसल ये किसी भी विमान का ब्लैक बॉक्स ऑरेंज रंग का होता है, नारंगी कलर का होता है, ये काले रंग का नहीं होता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR एक छोटा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विमान के कॉकपिट में होने वाली तमाम तरह की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। ये ब्लैक बॉक्स का जो हिस्सा होता है इसका रंग होता है चमकीला नारंगी। इसमें पायलट और क्रू के बीच की बातचीत होती है, पैसेंजर के बीच की बातचीत होती है और पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली तमाम बातचीत रिकॉर्ड होती है। ये सुरक्षित रहता है CVR। हर रिकॉर्डिंग के साथ समय और तारीख भी इसमें रिकॉर्ड की जाती है ताकि जांचकर्ता ये समझ पाएं कि घटना कब कैसे हुई। दरअसल आमतौर पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को विमान के सबसे पिछले हिस्से में फिट किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो टेल का हिस्सा होता है और आखिर का हिस्सा होता है विमान का, वो सुरक्षित रह जाता है और ये हिस्सा सबसे आखिर में हादसे का शिकार होता है। तो इसे उसी जगह पर फिट किया जाता है। लेकिन ये बहुत मजबूत होता है, कितना भी गंभीर हादसा क्यों ना हो जाए ये सुरक्षित रहता है और इसमें तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड रहती हैं। और इसी की वजह से जांच के बाद ये साफ हो पाता है कि उक्त विमान का जो हादसा वो कैसे हुआ था, किन वजहों से हुआ था। अब इस CVR को कैसे बनाया जाता है ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये इतना मजबूत कैसे होता है ताकि क्रैश, आग, पानी या भारी दबाव को झेल पाएँ, ये सुरक्षित रहे उसमें। ये स्टील या टाइटेनियम के डिब्बे में बंद होता है, बहुत मजबूत होता है। इसे 3400 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी यानी कि 5000 G फोर्स तक का झटका और समुद्र में 20,000 से ज़्यादा फीट की गहराई तक का दबाव भी सहन करने के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना मजबूत होता है। अब CVR 5 तरह से काम करता है, वो आपको समझना चाहिए। जैसे माइक्रोफोन, CVR कॉकपिट में लगे कई माइक्रोफोन से आवाज़ें कैप्चर करता है। ये माइक्रोफोन आमतौर पर कॉकपिट की छत, पायलट के हेडसेट और कई जगहों पर अन्य लगे होते हैं। दूसरा है रिकॉर्डिंग सिस्टम। CVR में एक मेमोरी यूनिट होती है जो डिजिटली ऑडियो डेटा स्टोर करती है। पुराने CVR में टेप का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जिस तरह के आधुनिक CVR हो रहे हैं वो पूरी तरह से डिजिटली हैं। इसमें लूप रिकॉर्डिंग का भी इस्तेमाल होता है, यानी कि CVR लगातार रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये एक लूप सिस्टम पर काम करता है, यानी ये सिर्फ आखिरी के 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करता है। ये पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप मिट जाती है, नई रिकॉर्डिंग उसकी जगह ले लेती है। इस तरह से ये काम करता है। पावर सप्लाई, CVR को विमान की बिजली से ही पावर मिलती है, लेकिन इसमें बैकअप बैटरी भी होती है जो क्रैश के बाद भी काफ़ी समय तक काम करती है। CVR 5 बड़ी वजहों के चलते विमान हादसों में बहुत अहम हो जाता है और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दरअसल घटनाक्रम को समझने के लिहाज से जैसे CVR से ये पता लगता है कि क्रैश से पहले पायलट क्या बात कर रहे थे, क्या निर्णय ले रहे थे और विमान में क्या समस्याएं थी, चल क्या रहा था। अब आते हैं ह्यूमन एरर की जांच। ह्यूमन एरर अगर होता है, अगर पायलट ने कोई गलती की है, जैसे गलत बटन दबा दिया या फिर ATC के निर्देशों का पालन ठीक तरीके से नहीं किया, या फिर CVR में जो भी रिकॉर्ड होता है उसी से ये पता चल जाता है। तकनीकी खराबी ये भी किसी दुर्घटना की वजह होती है और तकनीकी खराबी का पता भी ब्लैक बॉक्स से लग जाता है, क्योंकि कॉकपिट में आने वाली चेतावनी या असामान्य जो आवाज़ें हैं यानी कि इंजन की खराबी भी CVR में रिकॉर्ड होती है, इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है, जो तकनीकी कारणों को समझने में हम सबकी मदद करती है।
सुरक्षा में सुधार कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण पहलू है और इसका उत्तर भी सीवीआर के पास है, क्योंकि सीवीआर की रिकॉर्डिंग की जांच करके डीजीसीए या एफएफए जो जांच एजेंसियां वो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नियम और ट्रेनिंग में सुधार करते हैं। कानूनी और बीमा मामलों में भी सीवीआर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीवीआर की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कोर्ट या बीमा की जांच में सबूत के तौर पर भी किया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स की जांच में आखिर समय कितना लगता है, ये आप सब लोग सोच रहे होंगे। तो आपको बता दें कि जैसे अहमदाबाद वाले हादसे के एक दिन बाद करीब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीतने के बाद ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ और आमतौर पर ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से निकलने वाले डेटा को 10 से 15 दिन तक में एनालाइज कर लिया जाता है। तो ये आप देखिए कि 10 से 15 दिन इसकी जांच में लगते हैं और इससे पहले भी हो सकता है। इसी बीच हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी से पायलट की बातचीत को एनालाइज किया जाता है, इसलिए इसमें इतना वक्त लगता है। जांच अधिकारियों को यह समझने में मदद करता है कि क्या पायलट्स को यह पता था कि विमान हादसे की तरफ बढ़ रहा है। यह भी समझ में आ रहा है कि विमान को काबू में करने में उन्हें दिक्कत क्या हुई। इसके अलावा जांच के अधिकारी एयरपोर्ट पर अलग अलग डेटा रिकॉर्डर को भी देखते हैं। यह रनवे पर टचडाउन के पॉइंट्स जो हैं वो भी बताते हैं और स्पीड विमान की उस वक्त क्या थी वो भी बताते हैं। आखिर में डेटा एनालाइज करने के बाद में डीजीसीए या एनटीएसबी या बीईए जैसी जो जांच एजेंसियां वो रिपोर्ट तैयार करती हैं। इसमें क्रैश की वजह, जिम्मेदारी और भविष्य में सुधार के सुझाव भी शामिल होते हैं। सीवीआर और एफडीआर डेटा को अन्य सबूतों यानी कि मलबे की जाँच और गवाहों के बयान के साथ फाइनली इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो ये हमें बताती है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, इस तरह के हादसों से निपटा कैसे जाए। हादसों की जो सटीक पूरी की पूरी विश्लेषणात्मक जानकारी है वो सीवीआर यानी कि ब्लैक बॉक्स के जरिए ही मिलती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या आप ये पहले से जानते थे, हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सके जल्दी से बताइए। बाकी लोगों तक भी इसे शेयर कीजिए ताकि सब कोई जान सकें कि आखिरकार ये सीवीआर और ब्लैक बॉक्स होता क्या है। नमस्कार।